हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल उमर रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे आज के मैच जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था। एक बहुत सनसनीखेज मैच होना था। एशिया कप का सबसे बड़ा मैच था ये। और सब जानते हैं कि उस मैच में क्या हुआ। हम आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर सेगमेंट सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में हम क्रिकेट की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया पिछले अपने वीडियो में कि ये सेगमेंट हमारा स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए है और बहुत ज़्यादा खसूसी तौर पे क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम क्रिकेट लवर्स हैं एज ए नेशन। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2 सितंबर के मैच पे। तो नाजरीन, ये मैच होना था डम्बुला में, लेकिन ये हुआ कैंडी में। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या मामलात हैं, ये काफ़ी हद तक लोगों को पता भी लग चुके होंगे। बहरहाल ये हो गया। अब कैंडी में मैच हुआ तो कैंडी में इशू क्या था? कोलंबो और कैंडी दोनों के अंदर सेम रीज़न थी कि मानसून की बारिशों का असर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और शुरू से बताया जा रहा था कि 80% चांस है यहाँ पे बारिश का 2 सितंबर को, जो कि हमें देखने को मिला। अब बात यह है कि टीम्स तो दोनों बहुत अच्छी बनी हुई थी और बहुत अच्छा काम भी हमें उनकी परफॉर्मेंस भी दोनों की एटलीस्ट जो इनिंग्स है खेली गई उसमें देखने को मिली। अब आते हैं मैच के बारे में। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था उसने इंडिया को तहस नहस करके रख दिया। अजीत अगरकर ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब उनसे एक सवाल हुआ था कि शाहीन, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह के बारे में क्या प्लान्स हैं, टीम ने क्या प्लान किया हुआ है इंडियन टीम ने। और उन्होंने कहा था विराट कोहली विल टेक केयर ऑफ देम। तो नाज़रीन, आज सबने देख लिया विराट कोहली का ख्याल रखा गया या विराट कोहली ने ख्याल रखा। आई थिंक 14 रन बना पाए बमुश्किल, और वो बोल्ड हुए शाहीन शाह अफरीदी की बेहतरीन गेंद के ऊपर, इनसाइड एज हुआ। रोहित शर्मा एक इन स्विंग के ऊपर संभल ही नहीं पाए और वो भी अपने विकेट गंवा बैठे। पहली विकेट उन्हीं की थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह उनकी पहली 3 विकेट और चौथी विकेट भी गई। बॉलिंग की बात की जाए तो आपके पेस अटैक ने बिल्कुल मैच वन साइडेड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक कमी नज़र आई, नो डाउट, कि हमें एक चौथा फास्ट बॉलर चाहिए था। बहुत सारे लोग ड्यूरिंग द इनिंग्स ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई आपको रखना चाहिए था और ये और वो। लेकिन बात ये है कि ऐसे ही एक दफ़ा पहले भी जब इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए थे और फास्ट बॉलर्स अपना काम करने में नाकाम हुए थे, तब यही क्रिटिक्स थे जो इनको कह रहे थे कि भाई आपने क्यों 4 फास्ट बॉलर खिलाए जब आपको पता था ये सिचुएशन है, ये है, आपको स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे। आज वही हुआ कि एक फास्ट बॉलर की जो कमी हुई और जो स्पिनर्स की एडिशन आई, उसमें हमें एक नुकसान ये हुआ कि जो हमने बीच के 20 ओवर्स चलाने थे, मैच को चलाना था, उसी में हमें जो है एक छोटा सा लॉस देखने को मिला, जो कि एक पार्टनरशिप की शक्ल में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की पार्टनरशिप की शक्ल में देखने को मिला। लेकिन अब आते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस की तरफ। नो डाउट के टॉप ऑर्डर इंडिया का बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपकी जो धुआंधार आंधी वाली जो फास्ट बॉल अटैकिंग बॉलर्स की जो कारकर्दगी थी, उन्होंने उनको बिल्कुल फारिग कर दिया टॉप ऑर्डर को इंडियन। लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर पे बात आई और जब आपके स्पिनर्स प्ले इन हुए और जब आपने ओवर्स बचाना शुरू किया अपने 3 पेस अटैकर्स के, तो वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ का बेनिफिट उठाया। और हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फाइनल में जब इंडिया की बैटिंग 4-5 विकेट्स गिर चुकी थी और उनको अब बिल्कुल पता था कि हम मैच ख़त्म हो चुका है, 337-38 रन हम नहीं बना सकते और 100 समथिंग पे वो मूव चल रहे थे और जडेजा और हार्दिक पांड्या खड़े थे। और जब जडेजा आउट हुए, रन आउट हुए थे, तो जडेजा के आउट होने पर हार्दिक पांड्या इतना गुस्सा हुए थे। उसकी वजह क्या थी कि उस पोजीशन पे भी 6ठी-7वीं विकेट गिरने के बावजूद हार्दिक पांड्या अकेला वहाँ खड़ा सिर्फ जडेजा की सपोर्ट चाहता था। कॉन्फिडेंस लेवल उसका ये था कि वो समझता था कि मैं इस टाइम भी इस मैच को यहाँ से पलट के 337-38 का स्कोर चेस कर सकता हूँ, जबकि उनकी टोटल बैटिंग लाइनअप ख़त्म हो चुकी थी।
तो आप हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। आई नो किसी ने अंडर एस्टिमेट नहीं किया होगा, लेकिन हमें वही जो पेस अटैकर्स के बाद एक फोर्थ फास्ट बॉलर की कमी महसूस हुई वो हमने देखी। शादाब की तरफ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, और बड़ी मेजर बात यह है कि हमने फील्डिंग में बहुत कमज़ोरी महसूस हुई, देखने को मिली। बहुत सारे प्लेयर्स ने बॉल्स को मिस किया, एक आध कैच भी, 2 कैच गालबन मिस हुए। वो कैच नहीं होगा जो बाउंड्री पे था, क्योंकि प्लेयर अभी थोड़ा दूर था। इसका इसकी वजह से, मिस फील्डिंग की वजह से हमने कम अज़ कम भी जो है 20 to 30 रन एक्स्ट्रा दे दिए, और फिर एक्स्ट्रास की मद में भी हमने 20-25 रन दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमें ओवरऑल 30-40 रन का एक्स्ट्रा गैप दे दिया। लेकिन जिस पेस से उस पार्टनरशिप की तरह के बाद भी इंडियन बैटिंग लाइनअप जा रही थी, वो 300 प्लस स्कोर करने के पोजीशन में थे। 300 प्लस स्कोर करने की पोजीशन में होना और 325 तक जाने की पोजीशन पे थे। तो जिस तरह से हारिस और शाहीन का कमबैक हुआ और उन्होंने 2 विकेट्स यकायक एकदम से गिराई, उसकी वजह से फिर दोबारा हम मैच में वापस आए। अदरवाइज 325 वाज जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस फॉर द इंडियन टीम। थैंक्स टू आवर फास्ट बॉलर्स अगेन कि उन्होंने इतना कंट्रोल किया उनको जब विकेट गिरा के, कि आप जो है 266 तक उनको ले गए। अब अगली बात आती है सेकेंड इनिंग्स की, जो कि हमें देखने को ही नहीं मिली। अब बात आती है कि वो हमें क्यों देखने को नहीं मिली, क्योंकि सबको पता है कि बारिश थी, और बारिश का इम्कान सबसे ज़्यादा था। दिन में भी जब बारिश हुई, उसके बाद धूप आ गई, तो उससे कुछ हालात बेहतर हो गए, तो पूरी इनिंग्स एक चल सकी। अदरवाइज़ वो भी शायद कंप्लीट ना हो पाती। अब जब शाम हुई तो बादलों ने फिर अपना घेरा बनाया, और उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि दोबारा एक एक्स्ट्रा बॉल भी खेली जा सके। फर्स्ट इनिंग्स की कोई पहली, सेकंड इनिंग्स की कोई पहली बॉल ही खेली जा सके। अब हम आते हैं उसी बात पे जो हमने स्टार्ट में की थी। श्रीलंकन बोर्ड इस मैच को डम्बुला में करवाना चाहता था, जबकि बीसीसीआई ने प्रेशराइज किया। आई डोंट नो उनके क्या मुहर्रिकात थे, उनके पीछे क्या इंटेंशन थी कि इस मैच को कैंडी में ही करवाया जाए। और जैसा कि इंडियन बोर्ड बीसीसीआई एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, आई थिंक आईसीसी से भी ऊपर ही होगा, एटलीस्ट मॉनेटरीली, प्रॉफिट वाइज। तो उन्होंने अपना असर और रसूख चलाया और मैच कैंडी में शिफ्ट करवा दिया, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब आपकी टीम जब इतनी स्ट्रॉन्ग हो, वन ऑफ द टॉप टीम्स हो, और आप इस किस्म की चीज़ें करवाएं, जबकि जानते थे कि वहाँ पे बारिश का असर होना है, तो इसके पीछे हमें नहीं समझ आती कि क्या इज्जत बचाना चाह रहे थे, क्या डर था कि आपने ऐसा किया। और इतने लोग जो मैच देखने के लिए आपके कंट्री से, पाकिस्तान से, श्रीलंका के भी लोग और डिफरेंट कंट्री से भी लोग आए हुए थे। कई जो एनआरआईज, इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए होंगे। कई पाकिस्तानी जो इंग्लैंड वगैरह से गए थे, वो भी वहाँ पहुँचे हुए होंगे मैच देखने के लिए। आपने उन सब का जो एक इंटरेस्ट था, उन्होंने पैसा लगाया वहाँ पे, होटलिंग की, ये वो सारा कुछ, आपने सारा कुछ तबाह कर दिया, जस्ट बिकॉज कि आपके अपने कोई हिडन एजेंडाज हैं। सॉरी। तो बीसीसीआई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, एटलीस्ट क्रिकेट को जो है पॉलिटिक्स से दूर रखें। इसका असर इतना ज़्यादा नज़र आता है कि इस मामले में आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपको यहाँ पे जो है, अब कम से कम अपनी फेस सेविंग करने के लिए इन चीज़ों से थोड़ा दूर हटिए। अब यही इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया में हो रहा है। वहाँ पे आपके अभी तक स्केजुलिंग जो है ना, वो ठीक नहीं हो रही। कभी आप डेट चेंज कर देते हैं, कभी आप मैच का इवेंट ही चेंज, वेन्यू ही चेंज कर देते हैं। तो अगर आप यही ज़रा आईसीसी के अंडर अपने आप को समझते हुए और बाकी भी दुनिया के बोर्ड्स को देखते हुए चीज़ों को चलाएंगे, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना आपको फेस करने पड़ेंगे, ना किसी और को फेस करने पड़ेंगे। ओवरऑल आप इस मैच में हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता था, बहुत इन्जॉयमेंट हो सकती थी, बहुत बेनिफिट्स हो सकते थे इस मैच के, लेकिन उस सब पे आपने पानी फेर दिया, जस्ट टू अचीव योर ओन एजेंडाज। एंड आई डोंट नो व्हेन यू विल स्टॉप और हाउ यू विल स्टॉप। अभी तक तो नहीं नज़र आता कि आप रुकेंगे, लेकिन जब तक आपको बड़ा धचका, बड़ा नुकसान नहीं मिलेगा, तब
तब तक आप इन चीज़ों से नहीं रुकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट है कि अब इन हर धर्मियों को छोड़ दें और मान ले ना, बाकी टीम्स भी हैं, वो भी खेलती हैं, सबका अपना अपना एक हर कोई परफॉर्म कर रहा है, हर टीम परफॉर्म कर रही है, क्रिकेट फास्ट हो गई है। आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी टीम्स भी आपकी टीम्स के इर्द गिर्द है, कोई ज़्यादा है कोई कम है। ऐसा नहीं होता कि यू आर दी ओनली किंग और आप ही जो है राज करेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पैसा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अब जो है ना अवॉइड करें, मेहरबानी करें, क्योंकि अब क्रिकेट हर्ट हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। सेकंड इनिंग्स के सेगमेंट में हम आपको फिर मिलेंगे अगले मैचेस में। कल भी एक मैच है, परसों भी एक मैच है, हम देखेंगे एशिया कप किस तरह से अनफोल्ड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैच तो तबाह हो गया, बट फिर भी अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सॉरी बीसीसीआई, सॉरी इंडियन फैंस, लेकिन ये एक हकीकत है, आपको भी माननी पड़ेगी, हमें भी माननी पड़ेगी। हम कहते हैं आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आपको इस किस्म की चीज़ जो है ना, आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती आपके ऊपर। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो क्रिकेट की बेहतरी होगी, क्रिकेट का फ़ायदा होगा, इस तरह क्रिकेट का नुकसान ही हो रहा है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम देखते रहेंगे कि आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप कैसे अनफोल्ड होते हैं, और इस किस्म के जो फैसले हैं उनका क्रिकेट पे असर, बुरा असर, अच्छा असर, अच्छा तो वैसे होता ही नहीं है, बुरा असर ना हो, हम इस चीज़ की दुआई करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैच में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।